हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी कोड्स। तो आज हम लोग एडिक्विटी पैटर्न 6 अटेम्प्ट करने वाले हैं ऑलिव बोर्ड से। सो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। सो लेट मी स्टार्ट द टेस्ट। और स्क्रीन को मैं इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। मिसस्पेल्ड वर्ड्स बताना है। द ओल्ड बुक स्टोर वॉज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स। तो ऑप्शंस देखते हैं। ट्रेजर्स, डिसाइडेड, इकोड, गेस्ट। तो पहले में डिसाइडेड और गेस्ट तो सही है। फॉरगॉटन, ट्रेल, लाफ्टर, प्रिपेयर्ड। ट्रेजर्स, हाइक, लाफ्टर, डिलिशियस। ट्रेजर्स, ट्रेल, इकोड, डिलिशियस। लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें सभी गलत हैं। रफ एंड अनप्लेजेंट साउंड, रफ एंड अनप्लेजेंट साउंड है, यानी आई थिंक रकस उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। इसको देखिए तो ग्रामेटिकल एरर बताना है। मैनी एन इंडस्ट्री आर बिल्ट ऑन द, मैनी एन इंडस्ट्री, नो सेंस। तो मैनी एन इंडस्ट्री में ही एरर है। नेक्स्ट, एक्चुअली शी न्यू वेरी लिटिल अबाउट द मैन हु शी हैड प्रॉमिस टू स्पेंड द समर। एक्चुअली शी न्यू वेरी लिटिल, तो शी न्यू वेरी लिटिल अबाउट द मैन विथ whom होना चाहिए। तो विथ हु, विथ हु नहीं, विथ whom पजेसिव प्रोनाउन आएगा इसमें। पॉल हैज़ हिज फिंगर इन एवरी पाई, मतलब इन्वॉल्व इन एंड हैव इन्फ्लुएंस ओवर सेवरल डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब सब में उसको कुछ ना कुछ करना है। द स्टूडेंट एक्सप्लेन वाइल आई वॉज वर्किंग, वाइल आई वॉज वर्किंग है, यानी तुम्हारा ये परफेक्ट में जाएगा। तो वाइल दूसरा तो गलत है, तीसरा हो सकता है और पहला हो सकता है। वाइल ही हैड बिन वर्किंग ऑन द डिफ़िकल्ट फिजिक्स प्रॉब्लम, हिज ब्रदर, डिस्ट्रैक्टिंग है तो हैड बीन कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टिंग हिम विथ हिज, तो वॉज कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टिंग हिम की जगह क्या होगा, वॉज कॉन्स्टेंटली की हैड बीन होना चाहिए। तो यही होगा। इसको बाद में करेंगे, इसको भी बाद में करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मेक्स इट लीगली मैंडेटरी फॉर द रूलिंग अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रोटेक्ट्स, टू प्रोटेक्ट्स नहीं होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, to protect the right of individuals, to protect the rights of individuals, of protect the rights of individual and minorities. Next, don't give up your, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं प्रीवियस वाले को। don't give up your day job, तो one should not let go of his one source of income, do not get into things that you are not good at। second तो गलत है, you must not forget that, I think पहले ही वाला होगा। नेक्स्ट, इनफ्रिंज का एंटोनियम बताना है। सस्पेशन, डिसोबे, चीफ, ओबे। आई थिंक इसका ओबे ही होगा इनफ्रिंज का। नेक्स्ट है, एक्टिव में बदलना है ना। द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस अफेक्टिंग ऑल द एम्प्लॉयज़ आर करेंटली बीइंग है, तो यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जा रहा है। तो इस करेंटली कंसीडरिंग यही लग रहा है, इस करेंटली कंसीडरिंग। Her frustration grew when she realized that the person he was discussing the issue with one was who hated reasoning and logic. तो मिसोलॉजिस्ट होगा वो। नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। द आर्टिस्ट पेंटिंग वर नोन फॉर द एक्सूबरेंट कलर्स। एक्सूबरेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइवली कलर्स होते हैं, तो लाइवली यानी इसका आंसर लास्ट होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में बदलना है। अच्छा, डायरेक्ट बदलना है। द प्राउड फादर एक्सक्लेम्ड है विद जॉय, तो वॉट अ जॉय यानी हुर्रे, हुर्रे से स्टार्ट होगा। माई डॉटर हैज सिक्योर्ड, तो इसका आंसर सी होगा। सेवन। नेक्स्ट, द प्रोफेसर्स लेक्चर वर नोन फॉर देयर डैश, solemnity, brevity, verbosity. Next, he thought his brother broke his, he thought his brother break his, but break was a real culprit. But एक मिनट, he thought his brother broke his, उसने सोचा broke का, but brook was a real culprit। break तो होगा नहीं, break भी नहीं होगा, I think it should be brook। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। पैसिव में बदलना है। तो बिफोर द गैलरी ओपन द आर्टिस्ट herself had hung every painting in the main exhibition। every painting in the had hung है, तो उसका हो जाएगा had been। तो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा had been done,
had been hung by arctic itself. I think तीसरा होगा. 7 next. इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है. करस्पॉन्डेंस एक्सक्लेमेशन गलत है. एक्सक्लेमेशन डिस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है ना. तो एक्सक्लेमेशन तो ये होता है, तो ये वाला गलत है. 7 नेक्स्ट. इसमें अब इंग्लिश में काफ़ी छोड़ा है ना, पहले उसको कर लेते हैं, खास करके पहले ये करते हैं. अगर इसमें पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग reactions did the grandfather give when the Simon told him the truth? He was very angry and he gave Simon a punishment. He told Simon that he was very अच्छा. Which of the following reaction grandfather का reaction बताना है हमको. फिर नेक्स्ट में क्या बताना है. What mistake did grandfather, मिस्टेक बतानी है इसी की, ग्रैंडफादर की. ग्रैंडफादर कहाँ रखता था, कहाँ रखते थे प्राइसलेस एंटीक्स को. वेयर ही केप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ग्रैंडफादर को, ग्रैंडफादर डिस्क्रिप्शन बताना है. और द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्ट वॉच का सिग्निफिकेंस बताना है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 15 नंबर पैराग्राफ पढ़ते हैं. Simon was a curious boy. He was fond of reading adventure stories. He lived with his grandfather. One night he stealthily entered the storeroom where his grandfather kept. तो एक क्वेश्चन यही था ना, आई थिंक थर्ड क्वेश्चन था, कहाँ रखते थे, तो स्टोर रूम में रखते थे, तो स्टोर रूम. 7 next. He lifted the storeroom priceless. Once inside the room, Simon stood on a chair. He lifted the box wherein his grandfather had kept many wristwatches brought from different countries he had visited. Brought from different countries he had visited, यानी now he is talking about क्या तुम्हारा significance था. He was ठीक है, okay. While getting down from the chair, Salmon's elbow stuck against the chair and he fell into the floor. To his utter shock, he found that glass of the favorites. Simon got favorite था उसका. Simon got frightened lest his grandfather should come to know about the broken glass. Simon thought, how will I tell my grandfather that his favorite watch had got broken? He will be angry with me. If I do not tell him, he will not come to know about it. Simon got nervous. He put the broken watch into the box and placed the box back on the shelf. Afterwards, he went to sleep. He tossed and turned in bed. The next morning, Simon got up early. He gathered the courage to go and admit his fault to his grandfather. Reaching his grandfather's bedroom, he told him everything, but his grandfather did not say anything to Simon. He went over to the storeroom. Having returned from the store, grandfather said to Simon, I felt very angry when you had broken my precious watch. Your grandmother gifted it to me on our first wedding anniversary. तो वो वॉच जो थी उसकी grandmother ने गिफ्ट करी थी. फर्स्ट एनिवर्सरी गिफ्ट गिवन बाय साइमन्स ग्रैंडमदर. फिर क्या था तुम्हारा, एक सेकेंड कहाँ गया, 15th. ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही गेव साइमन. ही टोल्ड ही वॉज इनिशियली, आई थिंक इसका यही होगा. नेक्स्ट. वॉट मिस्टेक डिड ग्रैंड फादर मेक वेन ही वॉज अ चाइल्ड. अब ये देखते हैं. But you need not worry, only the glass is broken. I shall have it replaced. Simon felt relieved that after some time his grandfather went to kitchen and brought a glass of milk for him. While giving the milk to Simon, his grandfather said, it was brave enough of you to tell me about the broken watch. You knew that I would scold you, didn't you? Simon's grandfather further remarked, when I was at your age, I also broke my mother's precious flower case. I was scared to own up my mistake, but when I went to confess, she said that she already knew about it. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी मम्मी का प्रेशियस फ्लावर वास जो था वो तोड़ दिया था गलती से. तो कौन सा क्वेश्चन बचा है, आई थिंक 18th वाला. बहुत ही अंडरस्टैंडिंग यहाँ से पता चल रहा है ना. अगर आप अपने घर में ऐसा काम कर दोगे तो इतना कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है आपको. गलती से भी आप घर में कुछ नहीं तोड़ेंगे. अब ये देखते हैं इसको.
इसमें देखें तो करेक्ट ग्रामेटिकली, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. द माउंटेन अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. अ माउंटेन, पहला, दूसरा गलत है. इज द हाईएस्ट माउंटेन, द माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. अ माउंटेन, दूसरा भी गलत है. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. द माउंटेन अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर. या तो पहला ए है या तो डी है. द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, आई थिंक पहला ही वाला है सर. नेक्स्ट 8th नंबर देखते हैं. पैराजम्बल है और मेजर ऑप्शन सभी डिफरेंट हैं. तो फोटोसिंथेसिस इज अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एल्गी एंड सम बैक्टीरिया कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. इसके बाद सबसे पहले अगर मैं सी से स्टार्ट करूं, दिस रिमार्केबल कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट. तो कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो हाँ, तो आई थिंक सी से स्टार्ट होना चाहिए. यूजिंग सन्स एनर्जी, आई थिंक सी से ही स्टार्ट होगा. नेक्स्ट इसमें देखें तो ए सी बी ए, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज दीज है, तो दीज आर कुछ तो बोलेगा. या तो हम अगर मैं ऑप्शन 2 देखूं यानी सी, इट्स अर्लीस्ट. बी देखें, हैव यू नोटिस द इंट्रिकेट interlacing patterns adorning ancient manuscript stonework or modern jewelry and wondered about their origin. ठीक है. फिर ए, these are different versions of Celtic knot, a quintessential element of artistic expression that traces back to the ancient Celts. फिर सी है, its solid example can be found Roman, however arrival these knots are truly fresh. I think BACD होना चाहिए. इसको एक काम करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं और हम जीएस में जाते हैं. ठीक है. और जनरल अवेयरनेस में कह रहा है कि अब इतना मुझे तो नहीं आता होगा, ये मुझे भी पता है. द स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रक्चर इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल में पाया जाता है. इट इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यूनियन लिस्ट ऑफ, हाँ छोड़ते हैं इसको. व्हाट इज करेक्ट अबाउट फंडामेंटल राइट्स? इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 2021. इट इज जस्टिसेबल. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर. इट इज टेकन फ्रॉम द, आई थिंक तीनों ही सही हैं. महाराष्ट्र खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की बात कर रहा है ना, तो महाराष्ट्र वॉज फर्स्ट, दैट इज़ फॉर श्योर. और आई थिंक सेकंड जो थी वो हरियाणा थी. नहीं, हरियाणा नहीं थी सेकंड. मेरे ख्याल से सेकंड पोजीशन किसने हायर करी थी? सेकंड आई थिंक हरियाणा ही थी, तो यही होगा ए ऑप्शन. इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. 7 नेक्स्ट. पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 14. रूरल यूथ ऑफ एज 15 to 35 was covered. I think all of the above are correct. गोटी पुआ डांस के बारे में बताना है. गोटी मीन्स सिंगल, पुआ मीन्स बॉय. ओके. यंग बॉयज हु ड्रेस अप एज फीमेल. इट इज़ परफॉर्म टू, हाँ आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला डांस, यही होगा. हु इज़ द इंडियन शूटर हु वन गोल्ड मेडल? इनको कौन नहीं जानते होंगे, अभिनव बिंद्रा. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जीके जी ने बता, हाँ बिल्कुल सही. पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी के थे 1905. तीनों ही सही हैं. छठ पूजा मेजर हिंदू फेस्टिवल है बिहार, झारखंड, यूपी, बिल्कुल सही. डेडिकेटेड टू एंड इज वाइफ उषा, बहुत सही, सारे सही हैं, दोनों सही हैं. ICAR ग्राउंडनट का जूनागढ़ में है. रेप सीड का तुम्हारा कि कहाँ पे है? भरतपुर में है. और सोयाबीन का इंदौर में है. मुझे डाउट है इस पर. अर्थवॉर्म क्या है? अर्थवॉर्म तो एनिलीडा है, तो ए का 2 है, तो ए का तुम्हारा 2 हो गया. व्यूशेरिया BCD, ए का 2 है. आई थिंक व्यूशेरिया एक नीमाटोडा है. बी का 1 है. और एस्टेरिस और यूनियम, एस्टेरिस आई थिंक सी का 3rd है, तो 213. और यूनियो इज अ मोलस्का. नेक्स्ट करते हैं. वेद समाज के बारे में बताना है, तो मद्रास में स्टैब्लिश हुआ था. आई डोंट नो अबाउट इट. भाबर प्लेन एंड तराई बेल्ट. भाबर इज अ नैरो बेल्ट 4.64 to 6 किलोमीटर. शिवालिक फुटहिल्स साउथ ऑफ भाबर इज अ तराई. आई थिंक दोनों ही सही हैं. नेक्स्ट, रवि एक्सचेंज्ड $10 for ₹700. After 10 days the cost of increased to 75. तो अभी कितने का था? $10, यानी एक का 70 है. और फिर एक तो इंडियन रुपी जो है वो तुम्हारा
अमेरिकन रुपी अप्रिशिएट किया है, इंडियन रुपी तुम्हारा डिप्रिशिएट किया है, अमेरिकन डॉलर, सॉरी नॉट रुपी, अमेरिकन डॉलर अप्रिशिएट किया है भाई। नेक्स्ट है करेक्ट अबाउट नीलगिरीज बायोस्फेयर रिजर्व। नीलगिरीज बायोस्फेयर रिजर्व ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया स्पैनिंग अक्रॉस तमिलनाडु केरला एंड नीलगिरीज, ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1986, रिकॉग्नाइज्ड आई थिंक। ये तो सही है, थर्ड तो सही ही सही है, तो मेरे ख्याल से सेकंड और थर्ड है। नेक्स्ट है population density is number of people living in unit area of the earth surface. it is normally it is normally expressed as meter square. I think both 1 and 2. next के बारे में नहीं पता, ये भी नहीं पता, no idea. Chief Election Commissioner and other election commissioners are appointed by the term of 6 years or till 75. सही है, even if they are appointed by the president they cannot be removed by him, हैं, ऐसा तो नहीं है, and no changes नहीं, सिर्फ यही करेक्ट है, बी रॉन्ग है। Which of the following statements are correct about Government of India in 1935? डायरेक्टली abolish किया था, सिंध was separated from पंजाब, एक्ट प्रोवाइड establishment of Reserve Bank of India, बिहार एंड उड़ीसा वर स्प्लिट। देखो थर्ड तो सही है, तो आई थिंक ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं अगस्त 2024 पाथवेज, नहीं पता ये। परसेंटेज ऑफ इंडिया रूरल पॉपुलेशन तो कितनी थी तुम्हारी? इट इज 70.8 या फिर 68.8। आई थिंक यही है। 7 नेक्स्ट habeas corpus issued against the state as well as a private individual. Mandamus orders public officials to do their work. Prohibition is हाँ आई थिंक बी सही है, सी सही है। मुझे हेबेस कॉपस तो पता है, यू मे हैव द बॉडी, तो अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, मुझे पता नहीं क्यों बी और सी सही लग रहा है, हालांकि ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। लेट्स गो टू जनरल इंटेलिजेंस। 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 20 माइनस का 3 इज इक्वल टू 18 प्लस का 6, तो 5/10 इंटू 20, तो 10 माइनस 3 होता है 7, तो पहला गलत हो गया। दूसरा 3 इज इक्वल टू 9, एक सेकेंड, 3 एंड है, तो 3 + 9 इज इक्वल टू 5 माइनस का 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो करेंगे अगर तो 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, दूसरा भी गलत। तीसरा देखो, अगर 4 + 16 इंटू 2 माइनस का 19 डॉलर इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये तो 17 हो जाएगा। 16 2 ज़ा 32, 32 + 4 36, 36 माइनस 15 दैट इज़ 21, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत है। तो आखिरी देखते हैं, 9 इज इक्वल टू 15/5 + 10 माइनस का 16 इंटू 3, 16 3 ज़ा 48, समथिंग आई एम मिसिंग, ये 3 है, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। एक बारी थर्ड वाला फिर से देखते हैं, 4 + 16 इंटू 2 माइनस का 19 इज इक्वल टू 51/3 17, 16 2 ज़ा 32, 32 + 4 36, 36 माइनस 19, थर्ड वाला ही है। 7 नेक्स्ट हैंडपिक्ड है, HANDPICK। ईच वॉवल, कितने वॉवल्स हैं? 1 2 और तो कोई है नहीं। हाँ, ईच वॉवल इज चेंज टू सेकेंड फॉलोइंग लेटर, यानी ABC और IJK, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सेकेंड प्रीसीडिंग लेटर, तो FGH LMN और CD नहीं, BCD ABC IJK, ठीक है। And how many letters are there in the English alphabetical order between which is formed from third from the left and first from the right? फर्स्ट फ्रॉम द राइट है, तो JK 2 है, I और L के बीच में JK ही आता है, तो
इसको बाद में करते हैं। इसको करे क्या, मन तो नहीं करने का कर रहा है, छोड़ते हैं इसको, बाद में करते हैं। ये भी बाद में करेंगे, बाद में। इसको देखिए, डब्लू इज़ अ ग्रैंड डॉटर ऑफ के। डब्लू जो है वो के की ग्रैंड डॉटर है। तो पहली बात तो के जो है वो एक तरीके से फीमेल है, मतलब ये डॉटर है, मतलब सॉरी, डब्लू जो है वो डॉटर है। तो W8E यानी डब्लू इज़ द डॉटर ऑफ ई। डब्लू जो है वो ई की बेटी है। और E2Q, ई इज़ द वाइफ ऑफ क्यू। क्यू की वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा। Q9L यानी क्यू इज़ द सन ऑफ एल। और L2Q, एल इज़ द वाइफ ऑफ के। सही बात है, तो पहला ऑप्शन फिट बैठ रहा है। सेवन नेक्स्ट। फियर 6 है, अवे 2 है। 6, 5, 1 और 18। फियर में छोड़ते हैं, इसको बाद में करते हैं। ये अगर देखो तो Z का N है, M का Y है और X का L है। कैन नॉट बी फॉर्म्ड है, तो LZM ये तो बन सकता है। ZMN ये नहीं बन सकता, सेकंड वाला नहीं बन सकता है। MXN बन सकता है। LYZ सेकंड वाला नहीं बन सकता। सेवन नेक्स्ट। SCFU का बताना है कोड क्या होगा। तो व्हाट इज़ कोडेड एट एस, तो SCFU में क्या है लिखा है, तो यानी लास्ट वाला है, या तो डज एवरीडे वर्क, तो MTEXP VPYR लास्ट वाला देखो, और SCFU। तो बेल रिंग्स एवरीडे में MTXP तो कट जाएगा, और वो ठीक है, एवरीडे का ये हो गया। YPR ये कट गया, तो SCFU तुम्हारा वर्क, तो यानी डज, डज है ये। सेवन नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। इसको अगर करें तो पहले नंबर्स देखते हैं। तो 49, 19, 4, 385, 7 और 28। अब प्लस को माइनस से किया है, तो प्लस माइनस इनटू डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, तो अपॉन 7 करेंगे। 7 5 ज़ा 35, 55, 5 4 ज़ा 20, 22, 220। पहला तो नहीं होगा। दूसरा अगर देखते हो, दूसरा भी नहीं होगा, नहीं दूसरा करके देखते हैं। पर जैसे 49 को पहले 385 माइनस का 7 प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 19 इज इक्वल टू 28। नहीं बना रहा सेंस। फिर 49 को 19 से रिप्लेस करो, तो 19 प्लस 7 माइनस का 4 इंटू 385 अपॉन 49 इज इक्वल टू 28। तो 7, 55 नहीं, लास्ट वाला ही ऑप्शन बच रहा है। तो 49 इंटू 4 प्लस का 7 माइनस का 385 अपॉन 19 इज इक्वल टू 28। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हूँ मैं फिर, या तो पहला ही वाला होगा। 49 माइनस का 19 इंटू 4 प्लस 385 अपॉन 7। 19 4 जा 76, 7 55। अरे यार, 55 प्लस करो, 9 5 14, 104 में 76 घटाओगे तो 28 आएगा। इसमें प्रॉपर मैंने टाइम वेस्ट किया है। आई का क्या है, IJK UVW से स्टार्ट होगा इसका मतलब। नेक्स्ट। टी है, मतलब LMNNOPPQR, तो ये होगा KL नहीं, JKL, जे से स्टार्ट होगा। और फिर 31 है, 35 है, 44 है, 60 है और 85 है। 31 प्लस 4 है, 35 प्लस 9 है, 44 प्लस 16 है, और ये 25 है यानी 36 होगा। 85 प्लस 36, 6 5 11, 9 3 12, 121। J 121 एक ही ऑप्शन है। सेवन नेक्स्ट। डबल का D का ऑपोजिट है, एक सेकेंड, D होता है 4, 15, 21, 2, 12 और 5। ये है 23, OPQ 17, 6,
G होता है तुम्हारा 7, 14 और D होता है 4। कीबोर्ड का निकालना है, K है 11, 5, 25, O है तुम्हारा 15, 1, 18 और D है तुम्हारा 4। तो पहले तो अगर ऐसे देखो तो 4+2 11+2 13, 21+2 27 और 5 2 7 और 15 का 12 हो जाएगा, 1+2 3, 4+2 6 और 18+2 20, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा A। 25+2 ही है यार, बट ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये कुछ और ही फॉलो कर रहा है। देखने को तो ये भी हो रहा है बट ये फॉलो ही नहीं कर रहा है। ये क्या है तुम्हारा DOUBLE, DU दे रहा है। अच्छा खासा 21+2, तो ये 25+2 होता 27, यानी A होता। पता नहीं क्या बन रहा है इसमें, टाइम वेस्ट है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली वन स्पोर्ट, सिर्फ एक स्पोर्ट कर रहे हैं, तो 8 + 14 + 4 + 5 + 6 + 9, 8 4 12 4 16 5 21 9 30 36 कैरी 3 46। होपफुली और तो नहीं, 8 14 22 26 9 35 6 41 5 46। 7 नेक्स्ट। 14 63 से रिलेटेड कैसे है? 7 × 2 और 7 × 9। वैसे अगर 16 × 2 करो, और 16 क्या 288 से डिविजिबल है, मतलब 288 से डिविजिबल जो 16, 128, 16 × 18। अच्छा ठीक है, तो यानी 10 × 2 हो जाएगा, और 7+2, यानी फिर दूसरे वाले में हो जाएगा 10 × 2, तो 10 × 12 गलत, 4 × 2 तो 4 × 6 दूसरा भी गलत, तीसरा 22 मतलब 11 × 2, फिर हाँ हाँ 18 है ना, तो 9 × 2 और 9 × 11 लास्ट वाला सही है। 7 नेक्स्ट। 24 8 और 20, तो अगर 24 × 20, इसको बाद में करते हैं। ऑल स्प्राइट आर ड्यू, सभी जो स्प्राइट हैं वो ड्यू हैं। सम स्प्राइट इज स्लाइस, कुछ स्प्राइट स्लाइस हैं। नो स्लाइस इज कोक, सम ड्यू इज स्लाइस, तो पहला सही है। सम स्प्राइट इज नॉट कोक, अगर सभी स्प्राइट, हाँ दोनों ही सही हैं। 7 नेक्स्ट। इसको ग्रुपिंग से करते हैं, SNGSRGSTN -SNRG 1 2 3। तो अगर ये देखो तो NRG SN, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो NRG है, तो ये तो तुम्हारा NRG हो जाएगा। अब S है ST, तो आंसर क्या हो जाएगा? TR TNR, एक ही ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स चेयर है, CHAIR 1 2 3 4 5, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, तो एक तो कार ही हो गया, और क्या रैक होता है क्या? एक आर्क हो गया, और रैक तो आई थिंक होता नहीं है। कार हो गया, आर्क हो गया, रैक होता नहीं है, क्र होता नहीं है, तो आई थिंक दो ही वर्ड बनेंगे। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। लास्ट स्टेप, अगर मैं ये देखूँ 54 16 37 98 बना, फिर ये हुआ, फिर 85 54 60, पर ध्यान से देखो
61091620 आधे को उसने डिवाइड कर दिया है। समझ गए। तो पहले तो 60, 42, 91, 57, 13, 28, 55 और 74, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो 1, 2, 3, 4 में पहले तो इसको मैं अरेंज करती हूँ। तो सबसे नंबर कौन सा आएगा? 91 आएगा। 91 के बाद क्या आ रहा है? 60 आ रहा है। 91 है, 60 है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है? 57 आ रहा है ना। 57 के बाद आ रहा है, नहीं, फिर आ रहा है 90 है, 60 है, 74 है, फिर 57 है, फिर 55 है। नहीं, 60 भी तो आएगा बीच में। तो ये 60 है, फिर 57 है। अब बचे कौन से नंबर्स हैं? इसको मैंने असेंडिंग में अगर कर दूं अरेंज, तो यानी 13, 28, 42 और 55। तो हमको बताना है लास्ट स्टेप में विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप बतानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 10 में तुम्हारी फिफ्थ 5 लास्ट स्टेप है ना। इसको करना ही पड़ेगा इतना, मतलब ये कर सकते हैं, मन तो है करने का पर छोड़ते हैं। लास्ट स्टेप तो निकाल लिए। अगर मैं अब ये जनरल इंटेलिजेंस में आऊँ और इसको देखूँ जो छोड़े हैं, पहले तो यही देख लें। 5, 11, 18, 50 to 84, काफ़ी छोड़े हैं यार। अभी और देखते हैं, इसको भी बाद में करते हैं। पहले स्टेटमेंट वाले अब कर लेते हैं। यू हैव मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट वेयर द फायर अलार्म फ्रीक्वेंटली ट्रिगर्स फॉल्स अलर्ट्स लीडिंग टू अननेसेसरी इवैक्यूएशन। कॉल अ नेबर ईच टाइम, नहीं। वैकेट द इमिडिएटली, नहीं। नोटिफाई द बिल्डिंग मैनेजमेंट, चेक योर स्मोक डिटेक्टर्स। आई थिंक ये होगा। नेक्स्ट, you are school principal in charge of admitting students. A rich donor wants you to admit their children who does not meet the school's academic standards. Saying no might losing future donation, but yes breaks the school. Which of the following? Ask for all required academic documents politely to tell the donor you have to follow the school. Quietly let the children to avoid trouble. Put off the deciding on the admission to issue for now. Publicly call out the donor for trying to push you. I think पहले वाला ही है। 7 next। 7 countries हैं। 2 countries host on same, अरे यार ना बड़ा है, इसको बाद में करेंगे। फिर हाँ, ये देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम causes rickets. It can be cured by consuming calcium supplements. Calcium cannot be absorbed in a body without vitamin D. राज रिकेट से कर रहा है, तो राज कैन बी क्योर्ड, अगर उसे कैल्शियम दिया जाएगा तो क्योर हो सकता है वो, तो पहला सही है। राज कैन बी क्योर्ड इफ ही इज गिवन प्रोवाइडेड इट्स विटामिन डी लेवल्स आर एडिक्वेट। It can be cured. Calcium cannot be absorbed in the body without vitamin D. तो आई थिंक कैल्शियम अगर क्योर तो हो सकता है। आई थिंक बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, अगर 17 नंबर तो बाद में करते हैं। इसको भी 24, 28, 15 + 32 कितना होता है? 5 to 7, 47। हाँ, इसको भी बाद में करेंगे। ये देखें, अगर शुड ऑल द प्रोफेशनल कॉलेजेस इन इंडिया बी encouraged to run their own courses without affiliation to any university? Yes, this is the only way. पहला गलत। No, this will dilute the quality of professional training as all such colleges may not be equipped with, I think, both, neither one neither two। इसको भी बाद। अब मैं मैथ्स में आती हूँ। 2 वेसल्स हैं जो कि स्पिरिट ऑफ वाटर कंटेन करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 कहाँ गया? 2 वेसल्स ए एंड बी, 2 वेसल्स हैं जिसमें स्पिरिट 3 पार्ट्स ऑफ फ्रॉम ए एंड 2 पार्ट्स फ्रॉम बी इस फाउंड। इसको बाद में करते हैं, पहले इजी वाला करते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी एंड द मिड पॉइंट एंड द पॉइंट। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा? -3 + 1 + 1/2 और 7 + 5/2, यानी -2, यानी -1 और 6 और 5, -2 में क्या होगा?
तो पहले तो 36 प्लस 8 इज 64, यानी 10 आएगा यूनिट्स। 7 नेक्स्ट, ए एंड बी स्टार्टेड इन, ए और बी है, मान लेते हैं 80 कर रहा है और 40। आफ्टर एक्स मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय, इसने कुछ एक्स महीने करा, ठीक है, अगर पूरा ही ले लो तो एक्स महीने तक किया, फिर इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अपना 2000 बढ़ा दिया। तो एक काम करते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, 4 ही लेते हैं, तो 4x किया, फिर उसका प्लस 6x हो जाएगा, 6 12 माइनस एक्स, एंड और इसने तो 12 ही करा होगा क्योंकि ए का कुछ मेंशन नहीं है। तो 96 अपॉन 4x प्लस 6, 12 6 72 माइनस का 6x इज इक्वल टू 16/11। तो ये तुम्हारा 6 चला जाएगा, 66 इज इक्वल टू 72 माइनस का 2x, तो 2x कितना हो जाएगा, 72 माइनस 66 दैट इज 6, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो आंसर इज 3। कैंडल इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस, रेडियस है 12 और हाइट है 4, बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर लेंथ भी इंक्रीज, सो दैट व्हेन रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। इसको बाद में करते हैं यार। इसको अगर देखें तो क्या मुझे रैशनलाइज करना, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिखूँ और इधर से मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 3 इज इक्वल टू 47/50, तो यहाँ से अगर मैं एक इसको मैं t मान लूँ तो 50t इज इक्वल टू 47t प्लस 47 इंटू 3 दैट इज़ 141, तो 3t इज इक्वल टू 141, तो t इज इक्वल टू 47, तो यानी इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 47 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। हमको x क्यूब यानी 343 माइनस का 3 इंटू 7, तो 343 माइनस का 21 दैट इज 322। 7 नेक्स्ट, रेडियस ऑफ राइट सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय दिस। अब 100 से रेडियस कितना हो रहा है, 100 से 130 हो रहा है, और ये 100 से 20 हो रहा है। न्यू वॉल्यूम इज इतना, अगर ये आर है और आर है और ये एच है और एच है, तो न्यू वॉल्यूम यानी पाई इंटू 13r² इंटू 8y, 8h है ये, 8h इज इक्वल टू 8112 पाई, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी r² h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8112 अपॉन 13 इंटू 8। तो पहले तो 131 मतलब 8112 को 8 से डिवाइड करें तो 1014 हो जाएगा, और इसको अगर 13 से करेंगे तो 37 जा 8 जा और 6, यानी r² h की वैल्यू 6 आ गई। तो हमको ओरिजिनल निकालना है, यानी 100 मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग 6000 यही आएगा तुम्हारा। प्रॉफिट इन अ ट्रांजैक्शन इज़ A%, प्रॉफिट तुम्हारा A% है ऑफ द सेलिंग प्राइस, A% ऑफ SP, ओके, एंड सेलिंग एंड B% ऑफ, मतलब ASP इज इक्वल टू BCP, तो SP अपॉन CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। इफ़ 2B इज़ 3A देन व्हाट इज़, अगर 2B की वैल्यू 2B इज़ 3A यानी B अपॉन A यहाँ से कितना आ गया है, 2/3, नहीं 3/2, तो ये तुम्हारा 3/2 है, तो वैल्यू ऑफ B निकालना है। तो B की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मतलब प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ से 1 इज़ B% ऑफ B अपॉन 100 इंटू 2, 50 आ जाएगा आंसर। 7 नेक्स्ट, a shopkeeper purchased some oranges by selling 50%, he got his purchasing price and 6 sold, अच्छा 100 मान लेते खरीदते हैं, 100 को मान लेते 100 रुपये में ही खरीदता है, तो 50 रुपये में वो सेलिंग 50, ही गॉट इज परचेजिंग प्राइस, तो उसको एक तरीके से 100 रुपये का प्रॉफिट ही हुआ। एंड सोल्ड, मतलब अगर ये तुम्हारा CP है तो प्रॉफिट उसका कितना है, 100, तो सेलिंग प्राइस उसका 150 हो जाएगा। एंड सोल्ड 60% ऑफ द रिमेनिंग, तो बचा उसके पास 50 का 60% यानी 30 और 20, 60% ऑफ द रिमेनिंग
remaining at a half of the profit percentage, 60% remaining at half profit percentage earlier. तो पहले अगर उसको 100 रुपये का मिल रहा था तो अभी वो पहले कितना परसेंट था, 100/50 इंटू 100, 200 था तो अभी 100% में कर रहा है, तो 30/2 यानी 60 में बेच रहा है, एंड थ्रोन अवे द रेस्ट, बाकी फेंक देता है। तो एक तरीके से उसको एक 150 प्लस 60 कितना होता है, 210। तो 100 में खरीदा था, 210 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको। तो 110/100 करेंगे, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं, छोड़ते हैं इसको, बाद में करते हैं। नंबर ऑफ बुक्स वेट लेस देन 500 ग्राम इज एक्स, 500 ग्राम से कम कितना है, तो 60 प्लस 120 प्लस 90 और प्लस 150, तो एक्स की वैल्यू 420 आ गई। एंड नंबर ऑफ बुक्स वेट मोर देन 600 ग्राम इज़ वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 ग्राम से ज़्यादा, यानी 80 प्लस 120 होता है 200, प्लस 50 250 हो जाएगा, प्लस 40 हो जाएगा 290। एक्स और वाई माइनस अगर 420 कर दोगे तो 130 आ जाएगा आंसर। क्वाइट ईजी। सेव एंड नेक्स्ट। नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन अ कॉलेज इस मेल स्टूडेंट है 540, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल है तुम्हारा 3:4, अगर 3 की वैल्यू 540 है तो इसकी वैल्यू 720 हो जाएगी। ठीक है, ठीक। 100 फीमेल्स लीव द कॉलेज, -100 कर लो तो 620 बचा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल कॉलेज नाउ, तो 620 अपॉन टोटल कितना है, 540 प्लस 720 करोगे तो 1260 इंटू 100, तो अपॉन 2 तो 63 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा, तो 3100 डिवाइड बाई 63, 3100 को 63 से करोगे तो समथिंग 4 जा जाएगा, तो 4 समथिंग, तो आंसर इज समथिंग 4, तो 49। इसको करें अगर 5/40 डिवाइडेड बाय 12/90, 4/5 ऑफ 2/5 माइनस का 2/12 डिवाइडेड बाय 8/5। तो ये इसको सॉल्व करें तो तुम्हारा ये, तो तुम्हारा ये कितना आ जाएगा, 2/12 है ना, तो ये 1/6 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। 6 2 12 माइनस का 5 यानी 7/30 आएगा ये, 7/30। इसको करेंगे तो ऑफ पहले करेंगे तो 2/15 मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटू 5/8। तो यहाँ से देखो तो 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 4 हो गया, तो 7/60 आ जाएगा, 7/60। ठीक है, 12/90 को और फर्दर काट सकते हैं हम लोग, 3 4 जा और 30, और करें तो 2/15, इसको करें तो 60 एलसीएम आएगा, 8 प्लस 7 यानी 15/60 यानी 1/4, तो 5/14 इंटू 4, 2 जा 7 जा 10/7। अरे यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं दोबारा सॉल्व करूं इसको, बट क्या ही सिली मिस्टेक कर रही हूँ मैं। 5/14 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं 2/15 डिवाइडेड बाय 4/5 ऑफ, इसको सॉल्व करें 2/5 माइनस 2/12, 1/6, ये 30 आ जाएगा, 6 2 12 माइनस का 5 यानी 7/30 ऑफ 7/30 डिवाइडेड बाय 8/5, तो 4 2 जा 4 15 जा, 7 2 जा 14/75, 14/75। तो पहले क्या ही करेंगे, तो इंटू 5/8 करो और इंटू 75/14 करो, तो 15 5 जा 2 4 जा, ओके। फिर क्या आएगा तुम्हारा, 5/14 इंटू 14 इंटू 4/5 इंटू 5, ये कैंसिल हो गया, 5 5 तो 4/5 आंसर आएगा। फालतू टाइम वेस्ट किया है इसमें। ये अगर करते हैं तो साइन अपॉन 1/s-1
प्लस एस अपॉन 1/s प्लस 1। तो एस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एस और एस स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एस। तो एस स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 माइनस एस अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर। एस एस कैंसिल हो जाएगा 2 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा एक उसमें आ गया, यानी एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 2। ब्रैकेट में tan है यानी एस माइनस सी माइनस 1 अपॉन सी और 1 प्लस एस। तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा एस माइनस 1 अपॉन सी और 1 प्लस एस। तो ये तुम्हारा एस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा टोटल। तो इसको देखें तो ये माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ कटिंग, तो और ये इधर कट जाएगा। तो आंसर आएगा माइनस एस स्क्वायर इंटू मतलब माइनस साइन स्क्वायर सेकेंड, -2 साइन स्क्वायर सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं, इसको बाद में करते हैं। व्हाट कैन बी द वेरिएंस इन द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्क्वायर ही होता है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा और तीसरा हो सकता है, तो बी और सी। सेवन नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 50 kgs एडेड द एवरेज ऑफ, इसको बाद में करेंगे, बाद में करते हैं, बाद में। इफ ऑल द for all the four posts together, the difference between number of enrolled student who did not appear, number of enrolled, all the four posts, number of enrolled who did not appear। तो total students पहले तो appear 30 थे, 6 appear नहीं करे हैं, तो 6, 10, 5 और 32 माइनस 25 is 7, 7, 5, 12, 6, 18 और 28 ने अपीयर नहीं किया है। Difference between number of enrolled together appear and the number of students who appeared were not selected। अच्छा, तो कितने, 2 सेलेक्ट, इसमें 5, इसमें भी 5 हो गया और इसमें 1, यानी 5 2 7 5 12 1 13। तो 28 माइनस 13 होता है 15। तो ये किस में लाई कर रहा है, तो 12 से 18 के बीच में लाई कर रहा है। 7 नेक्स्ट, द रेडाई ऑफ, इसको बाद में करते हैं। ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट x1। तो p की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, y 0 होता है, तो 0 और 2x की वैल्यू हो जाएगी -4, तो -2। ठीक, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इतना, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसको अगर सॉल्व करो तो 2x और इसको 4y और 8 माइनस माइनस माइनस, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 8 3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 4y इज इक्वल टू 11, 11 माइनस 9 इज 2, तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। हमको निकालना है x1 अपॉन यानी -2/3। अ पर्सन, इसको बाद में करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, मीन इतना है, तो मोड बताना है। एक सेकेंड, क्या हो गया है स्क्रीन को, तो कोफिशिएंट ऑफ जो स्क्वायर मतलब ये होता है 0.64 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस का मीडियन। मीन है तुम्हारा 59.2 माइनस का 13 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना, क्या था, मोड निकालना है ना। एक सेकेंड, मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ यार, यही फॉर्मूला याद किया था। कोफिशिएंट मीन, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मीन माइनस मोड यानी 0.64 इज इक्वल टू मीन इज़ 59.2 माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 13। तो 13, तो 13 इंटू 0.64 करें तो ये तुम्हारा 13 4 जा मतलब 2 3 8, तो 2 इज इक्वल टू 59.2 माइनस का x माइनस 59.2 8.32। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50.88। 7 नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्स एंड वाई आर 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर
एक्स एंड वाई टू डिजिट्स ऑफ द नंबर इतना, सच दैट नंबर इज टोल्ड बाई 88 75207 6 एक्स वाई। तो पहले तो आखिरी के 3 डिजिट्स होने चाहिए, वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। 7 + 2 9 + 16, 16 प्लस एक्स माइनस का 5 + 0 + 11, 5 6 5 11 प्लस वाई, तो 16 यानी 5 + x - y। तो ये तुम्हारा x - y तुम्हारा 6 होना चाहिए या फिर माइनस का 5 होना चाहिए। तो हमको निकालना क्या है, x + y निकालना है। अगर मैं ऑप्शन से देखूं, x + y अगर 8 है तो 2x = 14, x = 7 और y = 1 बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर x + y तुम्हारा 6 है तो 2x = 12, x = 6, y = 5 नहीं बन सकता। y को ऑड वो होना ही पड़ेगा, इवन। और अगर 5 है तो भी नहीं बनेगा, अगर 7 है तो भी नहीं बन रहा है। बट अगर मैं -5 ले लूँ और ये तुम्हारा 8 है तो 2x 5 रखूँ तो भी नहीं, अगर 7 रखूँ तो 2x = 2, x = 1, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये बन सकता है, यानी आंसर हो जाएगा 7। 7 नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। अब मैंने बहुत छोड़ा है तो वही देखते हैं। सबसे पहले तो पहला वाला 2 वेसल्स, इसको भी बाद में करेंगे, मिक्सचर बाद में करते हैं। इसको देखते हैं। कैंडल इज़ इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस उसका 12 है और हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर्स कैन अ लेंथ बी इंक्रीज्ड सो दैट व्हेन द रेडियस इज इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट द हाइट ऑफ द लेंथ इंक्रीज करनी है। द लेंथ बी इंक्रीज्ड, लेंथ क्या होता है भाई? सिलेंडर है तो हाइट ही होगी उसकी, लेंथ लेंथ इंक्रीज करें सो दैट, भाई इसको छोड़ते हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये। शॉपकीपर परचेजेस सम ऑरेंजेस। अच्छा मान लो उसने 100x खरीदे हैं, 50% उसने 50x में खरीदे होंगे, बट ही गॉट इज परचेजिंग प्राइस, बेचने के बाद उसको परचेजिंग प्राइस मिल जाता है, यानी उसका प्रॉफिट 100x हो गया होगा। तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी? 150x। एंड सोल्ड 60%, उसके पास 50x बचा। अब 60% यानी 30x को वो हाफ द प्रॉफिट, पहले उसका प्रॉफिट कितना था? पहले उसका प्रॉफिट 100/50 × 100 था, यानी पहले उसका 200 था, तो अब वो 100x में बेच रहा है, यानी अब 60x में बेच रहा है। और दूसरे और बचे 20x को फेंक दिया, तो उसका 210x का तो सेलिंग प्राइस ही हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है हमको। तो 100x में खरीद रहा है भाई, मेरे ख्याल से तो मैं कुछ गड़बड़ कर ही रही होंगी। और 13 नंबर देखें, अगर इन अ ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है PQR, QP इज प्रोड्यूस टू S, अच्छा PR इज प्रोड्यूस टू T, ओके। PSR इज 47, PS ये ऐसे है, और PSR, एक सेकेंड, ये तुम्हारा मतलब PSR इज तुम्हारा कितना है? 47। RTQ इज 31, RTQ दिस इज 31। तो PS RT के बराबर है, PS जो है वो तुम्हारा RT के बराबर है, एंड RT QR के, PS नहीं, PS PR के बराबर है, सॉरी, PS तुम्हारा PR के बराबर है। PS PR कहाँ गया? ये है, तो ये भी 47 होगा। तो 47 2 × 94 होता है, और इसमें 180 घटाओगे तो ये 86 आ जाएगा, और ये 94 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि आर टी जो है वो क्यू आर के बराबर है, आर टी तुम्हारा क्यू आर है, तो ये 31 है, तो 180 माइनस का 62 कितना होता है? 118। पी क्यू आर बताना है, PQR ये बताना है। तो ये कितना हो जाएगा? 62, तो 94 + 62
156 minus 180, तो 24 will be the answer. 7 next. 14 छोड़ो, 15 क्या था? In a class, the number of students in a class, एक कोई class है, the certain number of students, if one student weighing 50 kg is added, the अगर कोई class है, एक student है जिसका weight 50 kg है, तो average weight of the class जो है वो x plus 1 हो गया. तो nx plus 50 is equal to nx plus n plus x plus 1. तो यहाँ से n plus x की वैल्यू आ जाएगी 49. ठीक है, n plus x. If one more students weighing 50 kg is added, यानी nx plus 50 kg यानी 100 हो जाएगा. तो अब दो बच्चे ऐड हो गए हैं. एवरेज वेट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1.5 ओवर द ओरिजिनल एवरेज. तो nx plus 100 is equal to nx plus 1.5 n plus 2x plus 3. तो nx तो कैंसिल हो जाएगा. 100 माइनस 3 होता है 97. ठीक है, और ये x है. तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 98 इज इक्वल टू 2n प्लस 2x. तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 n. तो n आ जाएगा तुम्हारा 2. ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ द क्लास. तो n प्लस x था तुम्हारा कितना? 49. तो x आ जाएगा तुम्हारा 47. नेक्स्ट, ये अगर करते हैं, m है 45, n है 72 और p है तुम्हारा 54. इनका एलसीएम निकाल लो. तो 9 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 6, 9 5 सा ये होगा. तो 9 6 5 सा 39 सा 9 5 सा 45 इंटू 8 होता है 360 इंटू 6 यानी 2160. इसको अगर 45 से करेंगे तो ये 48 आ जाएगा. 72 तो ये 30 आ जाएगा. और 54 से करेंगे तो 40 आ जाएगा. आई नो और हो सकता है. वाइल अ पाइप, वाइल अ टैप अलोन कैन एम्प्टी. वाइल एक टैप है जो कि 180 में कर रहा है, तो अगर 2/180 करोगे तो ये 12 आ जाएगा. माइनस का 12 है. इफ़ पाइप पी एंड टैप आर ओपन टुगेदर, यानी पाइप पी 40 माइनस 12, 40 माइनस 12 यानी 28, एंड आफ्टर 30 मिनट्स पाइप पी इज़ क्लोज्ड एंड एम एंड एन आर ओपन. तो एम एन कितने होते हैं? 48 प्लस 30 होता है 51 माइनस का 12 यानी 66. एंड देन इन हाउ मिनट इज इक्वल टू 2160. तो पहले तो 28 इंटू 30 कितना हो जाएगा? इसमें 840 घटाओ अगर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1320 इज इक्वल टू 66x. तो ये तुम्हारा 20 आ जाएगा. x की वैल्यू 20 आ गई. देन इन हाउ मेनी मिनट्स? तो 20 प्लस 30 यानी 50. नेक्स्ट है, इसको बाद में करते हैं. 18 नंबर देखें. अगर बी बोरोड अ सम ऑफ मनी फ्रॉम ए एट सिंपल इंटरेस्ट एंड गेव द सेम अमाउंट टू सी एट कंपाउंड इंटरेस्ट. बी ने जब ए से बोरो की, बी के लिए SI था और सी को CI दे रहा है. बी रिसीव 220 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हैज़ टू गिव ₹200 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर. तो 200 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू 2/100. पहले यहाँ से तुम्हारा PR/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी. बी ने इतना दिया. फिर कह रहा है कि बी को 220 मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो P1 प्लस R/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 220. अरे यार, इसमें डिफरेंस 2 साल का, तो 20 इज इक्वल टू P ब्रैकेट R/100 का स्क्वायर ये है. ठीक, तो यहाँ से अगर देखो तो PR इंटू R/100 ये हो गया. तो R/100 की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज़ 100. ये तुम्हारा 100 है इज इक्वल टू 20 कैंसिल, तो R तुम्हारा 20 आ गया. 7 नेक्स्ट. इसको छोड़ते हैं. छोड़ते क्या, इसको कर चुके हैं ना. 20th नंबर क्या था? द रेडाई ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स. मेरा मन कर रहा है कि मैं रीजनिंग में चली जाऊँ एक बारी, क्योंकि उसमें बहुत छोड़े हैं मैंने. जैसे ये है, 5 है, 11 है, 18 है, फिर 50 है, डैश 284. तो इनके बीच के डिफरेंस 6 है, 7 है. 50 माइनस 18 तुम्हारा 32 हो गया.
अगर देखो तो 5 × 2 + 1 11 × 2 - 4 18 × 2 या 18 × 3 -4 5 × 3 -4 11 2 फिर 50 × 2 -4 100 - 4 is 96. 7 next. 7 अगर 792 - 271 5 271 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें ना इंटू 4 करें इंटू 3 करें माइनस का 792 तो 21 आएगा। और अगर 347 × 3 करें माइनस का 1020 तो 21 यानी 9090 प्लस का 21 डिवाइडेड बाय 3 यानी 307। 7 नेक्स्ट। इसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। फियर है 6, टाइम बचा नहीं है और सबमिट भी होने वाला है। ये पता नहीं, इसका लॉजिक मुझे नहीं समझ में आया। लेट्स सी हाउ मच स्कोर। इट्स 115.5। ओके, लेट्स सी द सोल्यूशन कि किस में क्या स्कोर किया है। तो कहाँ गया मेरा, ये था ना एडिक्विटी पैटर्न 6, सोल्यूशन एंड एनालिसिस पे देखते हैं। तो रीजनिंग में 33 हैं, जनरल अवेयरनेस में 16.5 है, कॉन्स में 33 हैं। वाओ, इंग्लिश आप देख सकते हैं बहुत ख़राब है, इस 32.5। तो मेरा 115.5 इज़ द ओवरऑल। लेट्स सी द सोल्यूशन। तो अगर इसमें देखें तो मैंने तो यही लगाया था ना कि 271 × 3 3 3 3 1 3 7 21 कैरी 2 7 कैरी 2 3 6 2 7। और इसमें अगर 792 में 713 घटा रहे थे, क्या ही कर रही हूँ, 2 मतलब 271 × 3 किया था तो ये 813 है, सॉरी। और 813 में 792 घटाओ, 792 घटा रहे थे 21 आ रहा था। तो वैसे ही 909 था हमारे पास, तो 909 है, इसमें मैंने घटाया है ना, तो प्लस का 21, 909 प्लस का 21 इस 930/3 किया था तो 310। अरे यार ठीक है, ये समझ में आ गया। फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला तो मैंने छोड़ा था ना, एक सेकेंड। तो इसको अगर मैं दो बना लेती हूँ लाइक दिस, दो बॉक्स। तो एट द रेट अगर ये इधर है तो इधर दूसरे में इधर गया, फिर इधर ही रहा, और फिर तो मुझे एट द रेट से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ दूसरा ट्राई करती हूँ। तो दूसरे में अगर मैं इसको देखूँ, दैट इज़ दिस, ये इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर ही रहा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे ख्याल से अगर सारे ऑप्शंस में, लेट मी लुक थ्रू आउट द ऑप्शंस, तो ये तुम्हारा सिंबल यहीं पे है, तो ये यहाँ पे होगा। इससे पहले जस्ट मैंने अभी ये देखा था कि एट द रेट इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर ही रहा, तो अब ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये तो दो पोजीशंस हमें पता चल गई हैं। तो इससे कुछ एलिमिनेट कर पा रहे हैं क्या हम? नहीं, इससे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हैशटैग की भी पोजीशन हमें पता है, तो हम इन तीनों को तो नहीं देखेंगे। और किसकी पता है? इसकी भी पता है। आई थिंक बीच में क्या आ रहा है अब हम ये देखते हैं। तो मिडिल में देखो, पहले में क्वेश्चन मार्क है और फिर ये है, इधर से इधर आ रहा है इधर, तो बीच में तुम्हारा प्लस आएगा। कौन सा ऑप्शन है जिसमें बीच में प्लस आ रहा है? तो या तो पहला होगा या तो फोर्थ वाला होगा। ठीक है, लेट्स सी। तो या तो पहला है या फोर्थ है। अब हम पहले और फोर्थ को अगर कंपेयर करो तो हमको ये पता है कि ये यहाँ पे आ गया, दोनों में क्या क्या सेम है। हमें क्या देखना है, किसका फ़र्क देखना है, तो एंड का देखना है। तो अब हम एंड देखते हैं। एंड है कहाँ पे तुम्हारा? यहाँ था, नहीं पहले कहाँ था, ये यहाँ था, फिर ये यहीं रहा, फिर ये यहाँ गया, तो आई थिंक ये यहाँ रहेगा। सो आई थिंक फर्स्ट वन इज़ द फीजिबल आंसर। करेक्ट। मतलब कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी इस वाले क्वेश्चन में। इट वॉज जस्ट
आपके आँखों का फेर फेर था। बट वही है ना कि जब आप इतने क्वेश्चंस स्ट्रेसफुल कंडीशन में दोगे तो आंखें भी आपकी थक जाती हैं, देखने में आप हेर फेर कर देते हो। सो व्हेन यू आर रिलैक्स्ड आप तब सॉल्व कर ले जाओगे, बट जब आप नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। 8th नंबर देखते हैं। ये तो मैंने छोड़ ही दिया था। लेट्स सी। कह रहा है कि 7 कंट्रीज हैं, जापान, नेपाल, अफ्रीका, चाइना, इंडिया, कनाडा, यूएसए होस्ट अ मीटिंग ऑन 7 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। नो टू कंट्रीज होस्ट मीटिंग ऑन सेम डे। अफ्रीका होस्ट, अच्छा अगर मैं इसको वो बना लूँ, जापान है ये, मान लेते हैं जापान है, नेपाल है, अफ्रीका है, चाइना है। एक सेकेंड यार। जापान, नेपाल, अफ्रीका, चाइना, इंडिया, कनाडा और यूएसए। यूएस ले लो। तो टेबल बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक। तो कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ऑल्सो वर्किंग। ये है तुम्हारा। ठीक। अब सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि यूएसए होस्ट द मीटिंग आफ्टर चाइना बट नॉट बिफोर अफ्रीका। यूएस जो है वो चाइना के बाद कर रहा है बट अफ्रीका से पहले कर रहा है। तो यूएस पहली बात तो आखिरी में नहीं कर रहा है और पहला भी नहीं कर रहा है। इससे ये डिड्यूस हो गया है। 2 कंट्रीज होस्ट द मीटिंग बिटवीन अफ्रीका एंड इंडिया। मतलब ये कह रहा है कि अफ्रीका और इंडिया के बीच में 2 कंट्रीज हैं। चाइना होस्ट द मीटिंग इमिडिएटली बिफोर। अगर इंडिया से जस्ट पहले चाइना होस्ट कर रही मीटिंग। यूएस होस्ट द मीटिंग इमिडिएटली बिफोर कनाडा। यूएस जो है वो कनाडा से जस्ट पहले कर रही है। तो यूएस कनाडा से जस्ट पहले कर रही है, तो इससे ये पता चल रहा है कि कनाडा भी पहला नहीं है और इंडिया भी पहले दिन नहीं कर रहा है। तो कनाडा पहले दिन नहीं हो सकता है और इंडिया भी पहले दिन नहीं हो सकता है। ठीक है। नेपाल होस्ट द मीटिंग आफ्टर जापान। जापान के बाद जो है वो नेपाल कर रही है, तो नेपाल भी पहले दिन नहीं करेगा। और फिर बट नॉट इमीडिएटली मतलब एकदम इमीडिएटली नहीं है, बट आफ्टर करे। देन विच ऑफ द होस्ट द मीटिंग ऑन सैटरडे बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास मंडे के लिए 3 केसेस हैं, 3 कंट्रीज बची हैं। या तो तुम्हारा या तो चाइना कर रही है, जापान कर रही है और अफ्रीका कर रही है। ठीक है। अगर मैं मंडे को मान लेती हूँ जापान कर रही है, तो अगर मंडे को जापान है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक काम करते हैं, लेट मी चेंज द कलर। अगर मंडे को मान लेते हैं कि जापान कर रही है तो ये कैंसिल, तो बाकी जापान किसी और दिन नहीं करेगा। ठीक है। अब फिर कह रहा है कि अब क्वेश्चन देखो, देखो ये अगर सही बताएं आएगा ना तो आप छोड़ के ही आओगे। एनालिसिस में ये कर ले रहे हैं वो बात अलग है, बट आंसर सही में आएगा ना तो कोई भी हो ये क्वेश्चन छोड़ के आएगा। अब वो या तो गेस करेगा इसमें या तो छोड़ेगा। और फिर देखते हैं। फिर कह रहा है कि अफ्रीका होस्ट द मीटिंग। अफ्रीका और इंडिया में 2 दिन का गैप है, तो ये पता चल गया है कि अफ्रीका और इंडिया में 2 दिन का गैप है, तो अफ्रीका लास्ट तो नहीं होगा। ठीक है। और चाइना के जस्ट, अगर जापान इसे तो नेपाल कहीं नीचे होगा। चाइना इंडिया से जस्ट ऊपर है, तो चाइना आखिरी में नहीं होगा। और फिर यूएस तो आखिरी में है ही नहीं। कनाडा। भाई मैं एक काम करती हूँ, अगर मैं इसमें लिखूँ कि अगर अफ्रीका, अगर इसमें यानी अगर नेपाल सबसे आखिरी में है तो यानी इधर कुछ नहीं होगा। ठीक। तो हमको बताना क्या है, सीधे बताना था सैटरडे को, तो अभी भी सैटरडे का नहीं आया है हमारे पास। चाइना इंडिया से पहले कर रहा है, तो अगर चाइना को मैं ट्यूसडे कर दूं, इंडिया को वेंसडे करूं, तो 2 दिन बाद अफ्रीका का होगा।
क्योंकि इंडिया और अफ्रीका में 2 दिन का गैप है, तो सैटरडे निकालना है, तो मैं बहुत ही वाइल्ड गैस लेके अफ्रीका लगाऊंगी। हो गॉड, होपफुली सही भी हो गया है ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस क्वेश्चन को रियल एग्जाम में आएगा मैं छोड़ के आऊँगी, गेस भी नहीं लगा पाऊंगी इसमें, क्योंकि बहुत दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड इन दिस पर्टिकुलरली पैटर्न, मतलब जो सीजीएल का पैटर्न है, दिस इज़ ऑल फुल बैंकिंग टाइप। मेरे ख्याल से तो पजल टाइप का बैंकिंग में ही होता है एंड कैट। हालांकि ये तो थोड़ा उनके लिए बहुत आसान होगा, बट आई विल बी स्किपिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा था? 10वां नंबर। फियर का कोड इनके हिसाब से, फियर फियर इज़ लाइक एफ कुछ, आई थिंक डिजिट्स का तो नहीं निकल रहा है फियर। और अवे का क्या है? AVAY। फियर का तुम्हारा 6 है, अवे का कितना है? 2 है। गॉन इज कोडेड एज 20। तो आयरन बताना है। फियर में 2 हैं, अवे में भी 2 हैं। गॉन में कितने वॉवल्स हैं? ओ है, ई है। आयरन में कितने वॉवल्स हैं? आई है, ओ है। अच्छा, ये देखो, AEIOU होता है। नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक ठीक। ए होता है 5 1, 5 + 1 6, 1 + 1 2, ओ 15 + 5, और ये हो जाएगा 9 + 15, दैट इज़ 24। इट वॉज इन ईजी वन, आराम से हिट कर सकते थे इसको, बट फिर वही है, स्ट्रेस में नहीं कर पाए। इसमें पता नहीं इनके हिसाब से क्या ही लॉजिक लगाया इन्होंने, क्योंकि मैं जब ये कर रही थी मैंने इसमें फालतू का टाइम वेस्ट किया है। डबल है ना, DOUBLE, विच इज़ रिटन एज 4 15 21 2 JKL 12 5। इसका लिखा है WQF GND। तो 23 17 6 7 14 और 4। ये वाला तो लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन कीबोर्ड में KEYBOARD, दैट इज़ 5 11 5 25 2 15 1 18 और 4, ठीक है। ये लॉजिक तो नहीं बन रहा था, कि वैसे देखा जाए तो आप देख सकते हो 4 + 2 21 + 2 ऐसे का, पर इसमें बन ही नहीं रहा है। इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा है, सोल्यूशन देखना पड़ेगा इसका। क्या है इनका सोल्यूशन? बाय रिवर्सिंग द लेटर्स। अच्छा, पहले मतलब इन्होंने आधा किया है, इसको अरेंज किया है UOD में, BLE। फिर क्या किया इन्होंने? दो दो ऐड किया है, यानी 21+। अच्छा, OPQ, तो इसका मतलब क्या है? इसको पहले आधे में डिवाइड किया होगा, तो इसको अरेंज करा होगा, तो BYEK, और ये तुम्हारा कितना बन जाएगा? D होगा, RAO, इसको करा है। तो अब B का क्या होता है? BCD, YZA, EFGMFTCQ। ओके, अब ये भी पता नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल चली जा रही हूँ कि ऐसा अगर एडिक्विटी देने वाला है तो वी हैव टू बी नाउ मोर प्रैक्टिसिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू। 24 8, इसमें क्या लग सकता है? अगर मैं 20 में 8 घटाऊँ तो 12 है। अरे यार, तो तुम्हारा 12 × 2 24 आ गया। 32 में 15 घटाऊँ तो 17 × 2, कुछ भी नहीं था। 27 तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, पहला क्यों होगा यार? 27 में 7 घटाओगे 20, 29 में दूसरा ऑप्शन होगा। इट वॉज एन ईजी वन। अब ये है, एक ये हो गया और एक वो हो गया, दो बैंकिंग के क्वेश्चंस ये डाले हैं एक साथ। मतलब जिसने ये सेट भी किया है ना, पता नहीं क्या ही खा के सेट किया होगा ये पेपर, कि मतलब दो बैंकिंग के क्वेश्चंस आपने उस पेपर में डाले हैं जिसमें ऑलरेडी मैथ्स भी लेंदी है और इंग्लिश भी। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ इंग्लिश में, मैंने या तो मैंने गड़बड़ किया या तो कुछ तो गड़बड़ है इंग्लिश। तो लेट्स सी।
इसको अगर देखें 54 16, हालांकि क्वेश्चंस इजी होते हैं बट इसमें कह रहा है कि कौन सी लास्ट स्टेप होएगी। अगर इस वाले में कितने नंबर्स थे 10, तो इसकी 5 थी और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो मतलब ये तो पता चल गया कि 5 से कम ही होगी। तो 5 से कम में 4 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो मैं अगर थोड़ा और इसमें ध्यान देती तो 3 तो बहुत जल्दी हो जाएगा, तो मैं 4 के साथ गैस लगा सकती थी। ओके, फाइनली सही भी हो गया है। इसमें आप देख रहे हो, इस वाले क्वेश्चन में दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। पहला है कि एक साइड से तुम्हारा सबसे लार्जेस्ट डिजिट साइड ऑर्डर अरेंज हो रहा है और दूसरे से तुम्हारा स्मॉलेस्ट। तो करते हैं इसको, एक काम करते हैं, अब आया है तो करते हैं। 60, 42, 91, 57 है, 13 है, 28 है, 55 है और 74 है। अरे यार मेरी स्क्रीन प्लीज़ सही हो जाओ। अब पहला स्टेप क्या होगा? सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 91। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 13। ठीक, बाकी सब सेम करते हैं। 60, 42, 57, 28, 55, 74। अब सेकेंड स्टेप 91, उससे बड़ 91 से थोड़ा छोटा कौन सा है? 74। 13 रखो ऐसे ही। 13 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा? मतलब सेकेंड लास्ट जो होगा वो 28 होगा। बाकी सब सेम रखो। 60, 42, 57, 55। अब तीसरा स्टेप 91, 74, फिर 60 ही आएगा और 13, 28, 42 इधर आ जाएगा, 57, 55। लास्ट स्टेप 91, 74, 60, 57, 55, 42, 28 और 13। तो कितने स्टेप्स हैं टोटल? 4 स्टेप्स हैं। मैं फिर भी कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। गड़बड़ गड़बड़ कर दिया। इसको फिर से नहीं, पहली स्टेप तो सही है, दूसरी स्टेप में गड़बड़ किया है। तो ये कह रहा है कि अरेंज तो ऐसे ठीक है बट अब ये 91 इधर जाएगा और तेरा थोड़ा एक एक शिफ्ट भी होता जाएगा। फिर ये 74 है और यहाँ पे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा था? 28 था। बाकी सब 60, 42, 57, 55। फिर अब 74 आगे शिफ्ट हुआ, 91 ये हुआ और फिर आएगा तुम्हारा 60। बाकी तुम्हारा 13 ये पे हो जाएगा, 28 ये होगा, फिर 42 आएगा, बाकी 57, 55। फिर तुम्हारा 60 और शिफ्ट हुआ, 60, 74, 91 ये तुम्हारा 57 आ जाएगा और बाकी ये तुम्हारा सेम ही रहेगा। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 55 ये, 42, 28 और 13। दिस इज़ द लास्ट स्टेप, फोर्थ इज़ द लास्ट स्टेप। तो ये था। अब क्या करते हैं, जनरल अवेयरनेस से पहले मैं मैथ्स में आना चाहती हूँ। मैथ्स में मेरा एक गलत हुआ है। ओके, ये कैसे गलत हो सकता है भाई? नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट्स कॉलेज में 540 हैं और नंबर ऑफ़ मेल टू फीमेल तुम्हारा 3:4 है। यानी मेल इज़ टू फीमेल का रेशियो गिवन है 3:4 और मेल तुम्हारे मतलब मेल 540 हैं तो इसमें 180 का ही मल्टीप्लाई किया होगा। तो ये फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में भी 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 100 फीमेल्स लीव द कॉलेज, 100 अगर घटाएंगे तो 620 आएगा। द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन दिस कॉलेज तो यानी 620 अपॉन
अरे तो 100 बच्चे भी तो जाएंगे, यानी 540 प्लस 720, 540 प्लस 720 कितना होता है? दिस इज़ माई मिस्टेक, ये मेरी लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड था, क्योंकि 540 प्लस 720 करेंगे तो 1260 में 100 फीमेल्स चली भी तो गई हैं, तो माइनस का 100 और होगा, दैट इज़ 1160 होगा। हाँ, इट वॉज अ सिली मिस्टेक, प्रेजेंस ऑफ माइंड की कमी। 116 को अगर 6200 डिवाइड करो तो ये तुम्हारा 5 समथिंग जाएगा। 5 से तो 3 ऑप्शंस है ना, तो पहले तो 116 इंटू 5 करोगे तो 580 जाएगा, फिर ये 40 बचा, फिर फिर 3 चला जाएगा, तो 116 इंटू 3 करोगे तो 348 आएगा, आई थिंक 53 पॉइंट समथिंग, तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कौन सा, अब मैं जो जो छोड़ा है वो देखते हैं। तो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या है कि टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। दो वेसल्स हैं ए एंड बी, स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर है तुम्हारा, 3 पार्ट्स ऑफ ए एंड 2 पार्ट्स फ्रॉम बी इज फाउंड टू कंटेन 29 ऑफ स्पिरिट। तो ये क्या कह रहा है कि, इसको बाद में करते हैं, लेट्स इट एनालाइज लेटर। इसमें कह रहा है कि ये तुम्हारा फोर्थ नंबर, पहली बात तो ये मुझे, मतलब अगर वॉल्यूम अगर देखो तो पाए एक तरीके से रेडियस है, मतलब 12 प्लस रेडियस अगर आर है, इज स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू पाए 12 का स्क्वायर, और अगर हाइट कितने सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रही है, तो ये है 4 प्लस आर। पाए तो कैंसिल हो जाएगा, 12 इंटू 12 तो 4 3 36, 36 इंटू 4 24 का 144 प्लस 36 आर, 144 प्लस 36 आर, और ये तुम्हारा 144 प्लस आर स्क्वायर प्लस 24 आर इज इक्वल टू 144 प्लस 36 आर। 144 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ फिशी कर रहे हैं क्या हम लोग, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आर, तो आर की वैल्यू 12 आ जाएगी। हाँ 12 होगा क्या, 12 है ये। इसको देखें, अगर 8th नंबर है, एक कोई शॉपकीपर है, अगर 100 रुपये में ख़रीद रहा है, तो पहले तो सेलिंग प्राइस तुम्हारे अगर 50%, मतलब 50, अगर 100 रुपये में सेलिंग प्राइस इतना है उसका, तो अगर सीपी ये है तो सेलिंग प्राइस तो उसकी 100 रुपये है, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट 50 का हो रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 100% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, बचे किसके उस 50, अब इस 50 में वो क्या करता है कि 60%, 60% यानी 30 को वो आधे प्रॉफिट में बेचता है, यानी 50% में बेचता है, यानी 45 रुपीज़ में बेच रहा है। बचे कितने, 20 को थ्रो करता है, तो टोटल उसका टोटल कितना हुआ, 100 प्लस 45, तो टोटल सेलिंग प्राइस तुम्हारी एक 45, तो 45। भाई मैं भी यही तो कर रही थी, तब मेरा 45 आंसर क्यों नहीं आया। इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार अटेम्प्ट किया, आई आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज डूइंग दिस ओनली, तो कहीं 45 नज़र ही नहीं आ रहा था मुझे। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इसको भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने इसमें समय दिया है और तब मेरा गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास समय नहीं था इस क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट है 67 नंबर। इसको कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, ब्लड ग्रुप ऑफ 18 स्टूडेंट इज ए,
50 में से 18 स्टूडेंट्स का ए ब्लड ग्रुप है और 5 स्टूडेंट्स का ए बी है एंड 7 स्टूडेंट्स का ओ है। तो 15 30 तो बचे 20 होंगे एंड द 20 स्टूडेंट्स का बी है। इफ़ वन स्टूडेंट इज चूजन रैंडमली व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। भाई तो ये तो कौन नहीं कर सकता था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन यार मैंने छोड़ दिया। इस मुझसे बड़ा फुलिश कौन कौन ही हो सकता अगर मैंने ये वाला प्रोबेबिलिटी का इतना बेसिक क्वेश्चन छोड़ा है। मतलब देख के ही हो जाता कि ओ को करने के लिए 7/50 हो जाता वो। मैं स्पीचलेस हूँ एक्चुअली। इसको करते हैं। कहाँ गया? नेक्स्ट है 20th नंबर ना। दो मतलब कोसेंट्रिक सर्कल्स है, यानी एक ये सर्कल होगा, इसके अंदर एक सर्कल होगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी, स्ट्रेट लाइन ए बी सी डी है। तो अगर मान लो ये कोई लाइन है ए बी सी डी, इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे ऐसे में। बी सी तुम्हारा गिवन है 30। फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो अगर मान लेते हैं ये सेंटर है, तो ये तुम्हारा 7.5 होगा क्या? ये सेंटर है। क्या हो गया? कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? एक सेकेंड। ये अगर तुम्हारा सेंटर ओ है तो हमको क्या, अगर बी सी 30 सेंटीमीटर है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15 15। ठीक है। हमको ये पता है कि टू रेडियस कितना है इसका, तुम्हारा ये 25 है। नहीं, ये 25 है। और ये तुम्हारा ये अगर 25 है और ये वाला कितना है, 29 है। तो इधर से ये वाला, ये भी 25 है। ये 25 नहीं है, सॉरी, ये 25 है। तो ओ ई, अगर ओ ई मान लो तो ओ ई कितना हो जाएगा, 625 माइनस 225, यानी ये 20 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कलर ले लेते हैं जो हम निकालना है, ये 20 हो जाएगा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो 29 का स्क्वायर प्लस मतलब इज इक्वल टू, ये अगर ए ई का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से ए ई तुम्हारा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये 21 है तो ये भी 21 होगा, यानी 42 आंसर है। हाँ, दिस वॉज ऑल्सो अ डूएबल क्वेश्चन। बार बार कनेक्शन क्यों जा रहा है यार? इसको देखते हैं अगर। हाँ, ये कह रहा है कि दो पर्सन है ए और बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट पर्सन सी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ए एंड बी। ए बी और सी है यानी रिलेटिव स्पीड ऑफ ए इज़ ए एंड बी, मतलब ए बी की स्पीड तुम्हारी 33 है और बी सी की तुम्हारी कितनी है, 42 है। अगर वो सेम कर रहे हैं तो यानी ए माइनस बी तुम्हारा 33 हो गया और वो ऑपोजिट है बी प्लस सी तुम्हारा 42 हो गया। अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड बाय, अच्छा, ए की स्पीड इतना तो ए माइनस बी इतना है, बी प्लस सी इतना है। तो अगर दोनों को ऐड करो तो ए प्लस सी कितना आ जाएगा तुम्हारा, 75 आ जाएगा। फिर कह रहा है अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, तो 75 अपॉन 30.5, नहीं नहीं सॉरी, ये तुम्हारा ए प्लस सी मीटर पर था, 75 इंटू 30.5 अपॉन, ये मिनट में है तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 75 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसको 60/60 करो, कट जाएगा 61 और 120। फिर 15 5 ज़ा 15 8 ज़ा, तो 8 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5 6 5 ज़ा 30, 8 3 ज़ा 24, 65 8 8 ज़ा 64, समथिंग 38। नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इसको करते हैं अगर। तो कनेक्ट हो जाओ। इसको करें, 2 पॉइंट्स के एंड एल आर लोकेटेड
are located on a straight line from the base of a tall building. The distances from these points from the building are this. अगर ये दो पॉइंट हैं सेम बेस पे हैं और ये तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग, ये तुम्हारा अगर 128 है तो ये तुम्हारा 98 है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है. अच्छा ये एच है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, यानी एच अपॉन 98 इंटू एच अपॉन 128 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 98 इंटू 128. थोड़ा सा काटते हैं, मतलब एच स्क्वायर को लिखें अगर तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 49 और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 64. तो बस आंसर एच हो जाएगा, ये एच स्क्वायर है तो 2 इंटू 7 इंटू 8, यानी 7 टू ज़ा 14, 8 ज़ा 112. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी इस क्वेश्चन में. अब इंग्लिश को देखते हैं पहले. तो इसमें क्या मैंने गलत किया है, मैंने लगाया था इनके हिसाब से जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है दैट इज़ टी. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड माउंटेन अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर. हाँ ठीक है. फिर इसमें वाइल आई वॉज वर्किंग था, वाइल ही वॉज वर्किंग. वाई नॉट माई यंगर ब्रदर वॉज कॉन्स्टेंटली. वाइल ही हैड बीन वर्किंग. अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज वॉज वर्किंग है तो वो तो चेंज हो जाएगा ना तुम्हारा, बिकॉज इट इज़ पास्ट, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आया. इसको रिपोर्ट करूं क्या, या इनका लॉजिक पहले देख लेती हूँ. इन अ सेंटेंस टू, एक कोई सेंटेंस है यूजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम क्लॉज व्हाइल टेंस डज नॉट चेंज इन द इनडायरेक्ट. इनके हिसाब से अगर डायरेक्ट स्पीच में दो कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्शंस हैं तो वो उनका जो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, नहीं चेंज होता है. ये मैंने सही बताया, तो एक नया रूल आज जाना है. अगर ये सही होता है, मतलब अगर ये सच में सही है, तो आई नीडेड टू वेरीफाई दिस रूल. ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँ. सेव का ऑप्शन होता नहीं है क्या इसमें, बट आई विल रिमेंबर. 82 नंबर है ना, 82. ठीक, इसको देखें अगर. कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी मेक्स इट लीगली मैंडेटरी फॉर रूलिंग अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. समझ गया, इसमें मुझे लग भी रहा था. डोंट गिव अप योर डे जॉब, इसका मतलब होता है डोंट गेट इनटू द थिंग्स दैट आर नॉट गुड एट. ये तो इडियम है, इसका तो वो कैब में कोई मतलब ही नहीं. इसमें देखें तो व्हाट मिस्टेक डिड ग्रैंडफादर मेक, ही एडमिटेड ब्रेकिंग हिज मदर्स व्हाट मिस्टेक व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. अरे मैंने, ये मेरी, इट वॉज माई सिली मिस्टेक, ध्यान नहीं दिया मैंने. स्टोलन नहीं होगा, ब्रेक होगा. प्रोफेसर्स लेक्चर्स वर नोन फॉर देयर डैश वर्बोसिटी लगाया था. इट शुड बी लेविटी, दैट इज़ ह्यूमर और फ्रिवलिटी. लेविटी मतलब होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, क्योंकि वो बहुत ही ह्यूमरस था. वर्बोसिटी मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, मोर देन नेसेसरी. ब्रॉक होता है, ये मुझे कंफ्यूजन भी था. तो ब्रॉक का मतलब क्या होता है, अ बैजर हेविली बिल्ट ओमनीवेरस नॉक्टर्नल मैमल ऑफ द वीजल फैमिली. ओके. और ब्रुक का मतलब होता है नॉट अ करेक्ट चॉइस, स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है ये. ठीक है, तो इसमें मैंने एक ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको मैंने जानबूझ के, मतलब जानबूझ के तो नहीं, सिली मिस्टेक से गलत किया है. इसको आराम से इसमें 2.5 मार्क्स गेन कर सकते थे. बाकी इसमें मुझे डाउट है. और ये, अब मैं आती हूँ जनरल अवेयरनेस पे. पहले जो गलत किया है मैंने करा था दिस स्ट्रक्चर, यानी इसमें था तो न्यूक्लियोलस होता है. ओके. फिर ये था महाराष्ट्र, तो पहला तो महाराष्ट्र ही आया था. खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक मुझे याद रखना है कि आई हैव टू प्रिपेयर ऑल द खेलो इंडिया गेम्स. ठीक है, आई विल बी रिमेम्बरिंग दिस. फर्स्ट का ए है, तो फर्स्ट का ए मतलब फर्स्ट तो मतलब महाराष्ट्र फर्स्ट आया है. सेकंड तुम्हारा कौन आया था, तमिलनाडु आया था. थर्ड तुम्हारा आया है हरियाणा, और फोर्थ वॉज दिल्ली.
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की बात कर रहा है। 14 में क्या गलत हुआ है? भाबर सिर्फ सेकंड सही है। भाबर इज अ नैरो बेल्ट की जगह क्या वाइड बेल्ट है? सिर्फ सेकंड गलत है, तो पहला सही है। साउथ ऑफ द भाबर इज तरई बेल्ट, जो कि 10 से 20 किलोमीटर है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स। ओके। नेक्स्ट 17 नंबर, पॉपुलेशन डेंसिटी ए बी गलत है। पर स्क्वायर मीटर नहीं होता है, फिर किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? पर स्क्वायर किलोमीटर करते हैं। इसको देखे सी ई सी जो है, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। पूछ सकता है बिकॉज आजकल उनके चर्चा बहुत हो रहा है ना वोट चोरी को लेकर, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इट माइट आस्क, तो आई हैव टू प्रिपेयर दिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 65 ईयर्स है, नॉट 75। नेक्स्ट है 1935 में क्या हुआ था? तो फर्स्ट है सिंध वॉज नॉट सेपरेटेड था, पहला है, तीसरा है और चौथा है। और 25th में क्या गलत है? हेबेस कॉपस मैंने लगाया था, ऑल ऑफ द अबव सही है, यानी हेबेस कॉपस इज ओके। अब जो छोड़े हैं वो देखते हैं। द पूल मेजर्स 50 मीटर्स, तो क्या बोथ है एन बी है? तो मतलब ओलंपिक का जो स्विमिंग पूल है वो 50 मीटर की लेंथ होनी चाहिए, 25 मीटर की विड्थ होनी चाहिए और डेप्थ मिनिमम 2 मीटर की होनी चाहिए, और 10 लेन होने चाहिए। हर लेन जो होता है वो 2.5 मीटर का होना चाहिए। नाइस। टैक्सेस इसको स्किप करते हैं। हेड क्वार्टर्स, ये अगर ये देखें तो सारे सही हैं। ग्राउंडनट का जूनागढ़ में है, ये भी एक और लिख लेते हैं। ICAR के हेड क्वार्टर्स याद करने हैं हमें। ICAR मस्टर्ड सीड का भरतपुर है, सोयाबीन का इंदौर है। 13 नंबर, वेद समाज मद्रास में स्टैब्लिश हुआ था 1864, तो क्या बोथ 1 and 2 है? ओके। और इस्टेब्लिश द कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रमोट विडो रीमैरिज एंड विमेन एजुकेशन। ठीक। इसके बारे में तो बोथ करेक्ट होगा, या तो फिर या बी ओनली। तो इसको स्किप करते हैं बिकॉज नाम पढ़ के मैं स्किप कर दूंगी। ये अगर देखें तो आई हाँ यही होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। टेम्परेचर इन्वर्जन की बोलो, it is a reversal of temperature in which a layer of cool air is obtained by the layer of warmer air. तो पहला सही है, क्लियर स्काई। ठीक है। 23rd छोड़ा था, दैट इज बोथ ए एंड बी pathways for so this is the whole analysis part. My score you could see on the screen as shown, it is 115.5 और इट्स नॉट अ गुड स्कोर। आई नो दैट मैं इसमें आराम से 10 मार्क्स, अगर मैं सिली मिस्टेक नहीं करती और ऐसे इन्वायरमेंट रहता तो 10 से 15 आई कुड हैव इंक्रीज्ड, यानी 130 राउंड मार्क्स आ सकते थे इस मॉक में। परसेंटाइल अभी कितना है? 75.9 है, इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। ठीक। और बाकी तो वैसे आई आई थिंक दैट परसेंटाइल इतना मैटर अभी नहीं कर रहा बिकॉज हम अभी रियल कंपटीशन नहीं देख फेस कर पा रहे हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपने मतलब अगर क्या होता है, आपको बिल्कुल ये मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए एंड शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स।